नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ब्यूगल लाइफ में आपका स्वागत है। और हमारे इस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के प्रोग्राम में आज हम जिस राशि के बारे में बताना जा रहे हैं वो राशि है धनु या सेजिटेरियस। धनु या सेजिटेरियस राशि वो राशि होती है जहां पर कि चंद्रमा आपके 9वें नंबर में बैठा हुआ होता है, यानी कि जहां चंद्रमा बैठे होते हैं उस खाने में 9 नंबर पड़ा होता है, तो आपकी राशि धनु राशि होती है। दोस्तों, इस प्रेडिक्शन में हम 3 प्लैनेट्स के बारे में मेजरली बात करने वाले हैं जिनके ट्रांजिट इसी साल 29 मार्च से हुए हैं। 29 मार्च को शनि जो देव हैं वो कुंभ राशि से मीन राशि में शिफ्ट हो गए। 12 मई को राहु देव जो हैं वो मीन राशि से कुंभ राशि में शिफ्ट हो गए, यानी कि शनि और राहु का लगभग एक्सचेंज हो गया। और 18 मई को गुरु जो हैं वो वृष राशि से या वृषभ राशि से मिथुन राशि में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, अगर हम सेजिटेरियस या धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि ने पिछले लगभग 9-10 साल से तो काफी परेशानी में थे। उससे लंबा समय भी हो सकता है, क्योंकि धनु राशि ने लगभग 2023 तक शनि की 7.5 के पूरे 7.5 साल निकाले। उसके बाद जो शनि थे वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद वो लगभग मई या जून 2023 के आसपास फिर से वक्री हो गए, रेट्रोग्रेड हो गए और 2024 में जाकर फिर मार्गी हुए। तो एक हिसाब से इफेक्टिवली शनि की 7.5 2024 तक शनि की चली। और उसके बाद जो शनि देव थे वो मूव कर गए, लेकिन धनु राशि वालों को उतना बेनिफिट नहीं आ पाया। लेकिन ये साल जो है कई कारणों से धनु राशि वालों के लिए बहुत सौभाग्यशाली हो सकता है और कई सालों बाद धनु राशि वालों को ऐसा लगेगा कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका भी कुछ भाग्य है। उसके पीछे कुछ कारण है। दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि धनु राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं, गुरु होते हैं। ये अग्नि तत्व की राशि है और सन 2025 भी मंगल का साल है। मंगल, गुरु और सूर्य ये मित्र होते हैं, तो इन मित्र राशियों का संगम जब होगा तो शुभ परिणामों में वृद्धि होती है। अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो हम आपको पहले हर घर से राशियों के इम्पैक्ट बताएंगे। उसके बाद अगर कुछ नेगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, उसको और बढ़ाना होगा, नेगेटिव को कम करना होगा, तो वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे और वो आपको निश्चित रूप से करने हैं, क्योंकि वो आपको बहुत फायदा देंगे। तो दोस्तों, अगर हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि इन 3 ट्रांजिट्स का क्या असर पड़ेगा, बट एक डिस्क्लेमर की तरह ये भी बता देना चाहिए आपको कि ये 4 ग्रह यहाँ पर लिखे हुए, इसके अलावा 5 ग्रह और हैं जिनके छोटे छोटे गोचर होते हैं, उनको हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि शनि का अकेला गोचर, शनि एक घर में लगभग 2.5 साल रहते हैं और राहु भी अपने एक राशि में तकरीबन 18 महीने रहते हैं ट्रांजिट में। तो ये एक बड़ा ट्रांजिट हो जाता है, लंबा ट्रांजिट हो जाता है। अगर हम मई से कैलकुलेट करें तो ये लगभग 2026 के दिसंबर तक जाएगा ये ट्रांजिट। इसके लिए हमने इन 3 राशियों को, इन 3 ग्रहों को मेनली पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारी कुंडली को प्रभावित करेंगे। तो हम दोस्तों देखते हैं सबसे पहले लग्न से। लग्न में जैसा कि धनु राशि है, तो धनु राशि है यानी कि लग्न में चंद्र विराजमान है और चंद्र यहाँ पर सप्तम हाउस के गुरु से दृष्ट हैं। तो एक हिसाब से यहाँ पर सप्तम और प्रथम भाव के बीच में एक गुरु चंद्र योग का निर्माण हो रहा है, जो कि धनु राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, तो जब वो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्नस्थ चंद्र को देखेंगे तो उस समय उसका मतलब यही होता है कि वो इस चंद्र के शुभ प्रभावों को बढ़ा देंगे। और चूंकि ये लग्न है, इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में चंद्र होने के कारण आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस भी बढ़ेगा और गुरु की सप्तम दृष्टि होने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक विद्वत्ता आएगी, एक ज्ञान आएगा, एक ज्ञान का प्रकाश या तेज आएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरे भाव में मकर राशि विद्यमान है, जो कि शनि देव की राशि है। और अगर हम देखें कि कोई ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है मकर राशि पे, तो शनि का 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है, तो जो आपको थोड़ा सा गंभीर बना सकती है। और नहीं तो सेकेंड हाउस पे, आय के भाव पे कोई और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और ये घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है शनि देव के द्वारा। शनि देव चतुर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, जो इनका आइडियल प्लेस तो नहीं है, लेकिन 12वीं राशि में है, जिसके स्वामी
स्वयं गुरुदेव हैं, तो इस कारण से शनि यहाँ पर शुभता प्रदान करने वाले हो जाते हैं। और शनि की जो प्रिय राशियां हैं 10 और 11, दैट इज मकर और कुंभ, इन राशियों पर शनि की विशेष कृपा होती है। इसलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो हमें स्थिर संपत्ति है उसका योग शनि भगवान बना सकते हैं कभी। यानी कि यूं हो सकता है कि आपको विरसे की कुछ संपत्ति का हिस्सा मिल जाए, आपको कुछ पुश्तैनी जायदाद मिल जाए, कुछ इनहेरिटेंस मिल जाए, उसकी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, अगर आपने कई साल से कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं देखी है, मुझे दिख रहा है कि अगर मान लीजिए ये सालों का जो पीरियड है ये लगभग आपका 16-17 साल भी हो सकता है, जब से कि आपने कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस या बहुत सारी चीजें नहीं देखी होंगी, लाइफ चल रही होगी। बट ये जो साल है, ये साल आपको आकस्मिक रूप से बहुत ज्यादा धन संपदा और सुख ऐश्वर्य के साधन दे सकता है। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो दोस्तों, राहु जो है वो 11वीं राशि के यानी कि कुंभ राशि के राहु बहुत शुभ होते हैं। कुंभ राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है और राहु शनि के सबसे प्रिय मित्र हैं। तो अगर राहु कुंभ राशि में यानी शनि की राशि में उपस्थित हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। और अगर ऐसा राजयोग तृतीय घर में बनता है तो ये हो जाता है सोने पे सुहागा, यानी कि जो अच्छा होने वाला होता है उसका और भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको सोना मिलने वाला होगा तो आपको हीरा मिले, ये लगभग ऐसा हो जाता है अगर तृतीय घर में राहु 11th के बैठे हों तो दोस्तों, इधर पे आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगी। शनि और राहु मिलकर पराक्रम में वृद्धि करते हैं। आपको पता ही है कि जो राहु हैं वो कलयुग के राजा भी माने जाते हैं और उनको अतुलित बलशाली माना गया है कलयुग में। तो पराक्रम में वो बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। शनि के चौथे हाउस में जो प्रभाव के बारे में है, तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, थोड़ा अपना घर, वाहन, भूमि, इनके प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें। वैसे इन जनरल परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा, एक गंभीरता रहेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि गुरु की राशि यहाँ पर मौजूद है। और चंद्र का जो नैसर्गिक रूप से चौथा घर होता है, तो चंद्र भी यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट, तो इस कारण से चौथा हाउस भी अच्छा फल देगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों ध्यान दें कि पंचम हाउस से हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन कैसा जाएगा या हमारे बच्चों का एजुकेशन कैसे जाएगा। और एक और चीज हम देखते हैं पंचम हाउस से, वो हम देखते हैं कि लव रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। आप शादीशुदा हैं तब भी, शादीशुदा नहीं है तब भी। तो अगर हम देखते हैं कि पंचम हाउस वहां पे मेष राशि मौजूद है, मेष राशि फुल ऑफ एनर्जी होती है, फायर साइन होती है और ये एक क्या बोलते हैं, एक ही टाइप की राशियों का जोड़ा बनता है। ये गुरु की राशि का यानी धनु का, मेष का और 5वें राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो ये फायर साइन की राशियां होती हैं। अगर मान लीजिए ये एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी होती हैं, जैसे आपकी राशि भी धनु है, चंद्र है 9वें नंबर पे, आपकी लग्न भी अगर धनु है और उसके बाद अगर पंचम हाउस में मंगल की राशि उपस्थित होती है, तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि इस घर को, पंचम हाउस को, क्योंकि मंगल की राशि उपस्थित है, इसको गुरु का, सूर्य का, चंद्र का, इनका सबका साथ मिलेगा। तो बच्चों के एजुकेशन के बहुत अच्छे योग हैं। आप अगर हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं तो उनके भी बहुत अच्छे योग हैं, आप कर सकते हैं ऐसा। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम छठा घर देता है। जो छठे घर में शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है, तो छठे घर में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह से देख सकते हैं कि आपको अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। छठवां घर वो घर भी है जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि शनि शुभ बैठे हैं, लेकिन शनि की तीसरी वक्र दृष्टि जो है वो थोड़ा सा चीजों को बिगाड़ती है। तो अगर हम देखें तो शुक्र की राशि में शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो ये सामान्य रूप से अहित नहीं करती है, लेकिन फिर भी छठा हाउस जो है वो ऋण रोग शत्रु का होता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 7वें भाव की, जिस भाव पे गुरु विद्यमान है और चंद्र की उन पर दृष्टि है। इसका मतलब ये है कि आपका अपनी पत्नी से या आपके अपने पार्टनर से संबंध अच्छा होगा, मधुर होगा। बुध की राशि में बैठे हैं गुरुदेव, बुध सबसे सौम्य ग्रह माने जाते हैं और ग्रहों के युवराज माने जाते हैं। तो ऐसे में आपके अपने संबंध पत्नी से, स्पाउस से या पार्टनर से बहुत अच्छे या मधुर हो सकते हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, जो मैंने बताया लगभग 1-1.5 साल का समय का। तो ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर हम पंचम हाउस में जब बात कर रहे थे तो एक पॉइंट मिस हो गया। एक्स्ट्रा मैरिटल, आपकी पर्सनैलिटी इतनी चमकेगी, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनने के भी चांसेस हैं लोगों के, लेकिन इस जगह पर
थोड़े से सतर्क होकर काम करिए। हालांकि कोई बहुत बड़ी ऐसी आपत्ति विपदा या कोई बहुत बड़ा संकट या अपमान की स्थिति समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इस तरह की अगर कोई चीजें सामने आती हैं तो आप अपने हिसाब से, अपनी व्यक्तिगत चॉइस के हिसाब से डिसीजन लीजिए, लेकिन किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। तो दोस्तों, हमने अभी रिलेशनशिप की बात करी, हमने अभी यहाँ पर घर की बात करी, हमने यहाँ साहस की बात करी। ये जो सबसे इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है या जो गोल्ड स्ट्रीक है वो ये है कि राहु तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि 11वीं राशि के हैं, जो अप्रत्याशित सफलता देने वाले हैं। तो आपको इस 1.5 साल के वक्फे में, इस पीरियड में निश्चित रूप से कोई ऐसी सफलता मिलेगी जो पूरी दुनिया का या बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी कि अरे इसके पास ऐसा कहां से आ गया, ये कैसे हो गया। ये होने वाला है दोस्तों, ये पक्का होगा ये वाली चीज। अब अगर हम बात करें तो अष्टम हाउस में चंद्र की राशि है। चंद्र, एक बार फिर से हम देखते हैं कि अष्टम हाउस नैसर्गिक रूप से मंगल का घर होता है, और यहाँ पर चंद्र जो है वो धनु राशि में विराजमान है, जिनके स्वामी गुरु हैं। गुरु और मंगल आपस में मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि चंद्र की राशि है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ा पानी से भी सावधान रहना पड़ेगा। ऐसी जगह जहाँ पर वाटर किंगडम, वाटर गेम्स टाइप के होते हैं, नदियां होती हैं या बीचेस होते हैं, वहां जब जाएं थोड़ा सा केयरफुल रहें, सावधान रहें। बाकी ऐसा कोई दुर्घटना का योग नहीं है, लेकिन चंद्र की राशि होने के कारण वहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो नवम भाव जो भाग्य का भाव है, वहां पर सूर्य की राशि मौजूद है, सिंह राशि मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कॉम्बिनेशन धनु राशि वालों को कहीं से भी कहीं भी पहुंचा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि राजा से रंक बन जाना और रंक से राजा बन जाना, यहाँ पर दूसरा वाला लागू होगा कि रंक से राजा बनने के योग भी अवेलेबल है। आप देखिएगा अगर तो ये जो त्रिकोण का कॉम्बिनेशन है, इसमें तीनों फायर साइन है। ये गुरु की राशि धनु, ये मंगल की राशि मेष, और ये सूर्य की राशि सिंह। तो इतनी प्रोग्रेस हो सकती है जो आपने सोची भी ना हो, इतनी उन्नति हो सकती है, आपको इतना सुख मिल सकता है। अब अगर दोस्तों हम देखें तो ये घर जो होता है, चौथा घर, ये हमें सुख का घर भी होता है, इसको सुख का घर भी बोलते हैं। और सुख के घर में भी वही सेम कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि धनु राशि मौजूद है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पर कन्या राशि मौजूद है। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि कन्या राशि जो होती है उसके जो स्वामी होते हैं वो 2 स्वामी हो सकते हैं। एक तो बुध तो होते ही है, तो बुध का राशि का यहाँ पर 10वें हाउस में प्रेजेंट होना ये शो करता है कि आप करियर में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। सामने से शनि जो उनके मित्र हैं, उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पर, तो करियर में और भी अच्छा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको करियर में किसी फीमेल या लेडी लक के थ्रू आपको अप्रत्याशित सफलता मिल जाए। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं और जहां पे मैं पहुंचा हूं सेजिटेरियस पे या धनु राशि पे, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबसे अच्छे योग अगर किसी एक राशि पर इस साल के लिए या इसके साल से आगे और 1.5 साल के लिए बनने वाले हैं, तो सेजिटेरियस में बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। क्योंकि अगर हम 11वां घर देखें तो यहाँ शुक्र की राशि मौजूद है। शुक्र की राशि में गुरु की 5वीं दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि है। राहु और शुक्र आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं। और कौन से वाले राहु की 9वीं दृष्टि है? जो तीसरे हाउस में कुंभ राशि में बैठे हुए। तो आय का ये एक दूसरा लाभ का एक घर होता है, ये स्थिर संपत्ति का घर होता है, ये जो कमाई जाती है संपत्ति उसका घर होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस साल आपको धन की प्रचुरता में उपलब्धि होगी जो आपने सोची भी नहीं हो। हाँ, मंगल की राशि द्वादश भाव में होने के कारण, 12वें भाव में मंगल की राशि होने के कारण एक इंडिकेशन ये मिल सकता है कि आप जितना कमाएंगे या बहुत ज्यादा कमाएंगे, बहुत अच्छा भाग्य से आपको मिलेगा, तो आप खर्च भी करेंगे। लेकिन चूंकि ये जो भाव है, ये भाव 5th भाव, दोनों मंगल की राशियां हैं और दोनों एक दूसरे से 6-8 का संबंध है इनका। तो ये कहा जा सकता है कि आपका अधिकतम पैसा जो आप कमाएंगे वो आपके बच्चों के ऊपर खर्च हो सकता है या आपके रिलेशंस के ऊपर खर्च हो सकता है। और वो पैसा आपका, लेकिन पैसा आएगा बहुत ज्यादा पैसा आएगा, आप खर्च भी ज्यादा करेंगे। तो दोस्तों, अब इसमें अगर आप चाहें, उपाय की बात करना चाहें, अननेसेसरली उपाय का मैं अलग से नहीं बताता हूं, लेकिन अगर आप उपाय करना चाहें फिर भी, तो शनिवार के उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। शनिवार एक विशेष दिन होता है दोस्तों। शनिवार के दिन आपको शनिदेव को प्रसन्न करना होता है, राहु देव को प्रसन्न करना होता है। दोनों बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, शनि थोड़ी कम, लेकिन राहु तो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो शनिवार के दिन शनिदेव को तिल, उड़द,
सरसों के तेल में मिला के अर्पित करें। शनि चालीसा कर लें, ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कर लें, ओम शम शनिये नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक माला तो कर ही सकते हैं कम से कम। और काले कुत्ते को अगर हम तंदूरी रोटी बटर लगा के दें, और अगर वो ना उपलब्ध हो तो घर की रोटी ही घी लगा के काले कुत्ते को अगर खिलाएंगे तो राहु और ज्यादा प्रसन्न होते हैं और शनि भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और ऐसे में हमको विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर गुरुदेव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मजबूत करने के लिए हर गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपको बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। मैं आपको एक छोटा मंत्र भी बता सकता हूं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की 1 माला करें, 10 माला कर लें तो और अच्छा है, लेकिन आपसे जितना संभव हो उतना करें। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम कर पाते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, वो आप पक्का पक्का करें। दोस्तों, इन उपायों के साथ करने के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धनु राशि वालों के लिए ये 1.5 साल मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी के सबसे यादगार सालों में से एक रहने वाला है। माइंड यू, आप देखते रहिए इस चीज को। अगर ये चीजें सही हो रही हैं और आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा ऐसा हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कम से कम अपने धनु राशि वाले दोस्तों को तो जरूर फॉरवर्ड कर दें, उसको शेयर कर दें, सो दैट उनको भी पता हो कि उनके लिए टाइम कैसा होने वाला है। और दोस्तों, बाकी के कुछ ग्रह छूट गए हैं, जैसे 5 ग्रह छूट गए हैं, सूर्य, बुध, मंगल, केतु, कुछ ग्रह छूट गए हैं। तो अगर ये ग्रह छूटे हैं तो इनका इम्पैक्ट अगर आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली में देखना है, क्योंकि वो ऐसे नहीं बताया जा सकता है, वो आपकी खुद की कुंडली पर डिपेंड करता है, तो आप चाहें तो हमसे परामर्श ले सकते हैं। ज्योतिषी परामर्श के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।